नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। नाउ वी आर बैक विद योर पिक्चर जो आपको दिखाया गया था उसकी स्टोरी के वैल्यूएशन के साथ साथ, एंड इट्स अ गुड रिस्पॉन्स व्हिच आई कैन सी। नाउ इफ यू सी द पिक्चर वेरी केयरफुली यू विल फाइंड दैट एक बंदा है, एक ये बच्चा है जो कुछ कुछ लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पीछे पेड़ है, यहाँ पे भी शायद कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे पेड़ हैं, काफ़ी लोग हैं। जैसे लेडी, टू लेडीज आर सिटिंग, एक आदमी यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक बच्चा है। ये अपना वो जैसे नीचे वो पतलों में खाते हैं उस तरह से दोना है, उसको लेके जा रहा है, एक और खड़ा हुआ है एंड ये इससे सब्जी आई थिंक उसमें डाल रहा है। मे बी भंडारे का कोई सीन हो सकता है, या कोई किसी ने खाना कहीं पे बनवाने का कुछ प्रोग्राम किया हुआ है। समटाइम वी कीप डूइंग इट एंड दैट इज एक्चुअली रिलेवेंट स्टोरी इन टर्म्स ऑफ, कई बार बच्चे ना जानबूझ के बनाते हैं ऐसी स्टोरी की सोशल बनाने के लिए, कहीं भी भंडारा या बर्थडे वहाँ मनाना एंड ऑल, वो ऐसी पिक्चर के लिए रिलेवेंट है, यहाँ बना सकता है। ऐसे नहीं कि दो लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ भी वो बनाएगा, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है वो इट्स मोर ऑफ ए दिस। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग स्टोरीज विच आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ऑर्गेनाइजिंग सम काइंड ऑफ ए भंडारा, या अपना कहीं अच्छी जगह जाके आप उसको बांट रहे हो। अब आप इसको ऑर्फेनेज या अनाथ आश्रम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आपको दिख रहे हैं। जनरली ऑर्फेनेज का एक वो सेट होता है कि इतने एज ग्रुप से इतने, देन दे मूव ऑन इनटू दिस। तो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े भी हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एज एंड ऑल। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वी हैव गॉट। एज ग्रुप 8 to 50, क्योंकि बच्चा वो सब लिखा है। गिविंग नवरात्रि फीस्ट। Ritik is a resident of Panchkula village of Haryana. As Navratri was coming, so his father decided to give feast. So Ritik took the responsibility of preparing feast. Firstly, he arranged some extra mats from his neighbors and started for founding proper place for feast. And he near a tree and he placed mat under the tree. Then he brought essential food item. ठीक लिखा हुआ है, मतलब relevant है, but story would have been slightly better because नवरात्रि पे आपने एक बार को खाना खिला दिया तो one time थोड़ा सा वो लग रहा है, but story I'll say good. Served pujari and then other properly. First feast went well and he gave the food that was left to the needy people. दूसरा है giving feast to farmers. Ram 18 is a resident of Rewari village of Haryana. As he always seen his family and people of his village working under rigorous condition in the field, so one day he decided to give them feast. So he went to his friend and told them about this idea. They all agreed and distributed the work among themselves. Ram himself bought the necessary items like vegetable, dal, rice. तो सबके है सब्जी। The day they started to get over, people started coming and along with his friend. ठीक है, मतलब I'll say average story, PPDT में है, relevant है, I'll surely go ahead with such kind of a story, क्योंकि कुछ relevant है and average story है, but अगर narrated well, discussion well, I still go ahead with such a story, क्योंकि हाँ ये है कि बहुत कोई हाई फाई उसमें कुछ ऐसे निकल के नहीं आया कुछ अलग तरीके से, बट ठीक है। Ramesh, 18-year-old boy studying class 12, belongs to a farmer family. When his father goes to bring some workers to rice roping, then he takes responsibility and bring food in farming place at a tree. Then he says to all workers to eat food. अब देखो वर्कर्स आप राइस फील्ड में खाने के लिए लेकर, लेकिन वहाँ छोटा बच्चा भी दिख रहा है एंड ऑल, तो क्या आप बच्चों को भी वर्कर्स के साथ लेके आ रहे हो? दैट्स समथिंग विच इज स्लाइटली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। And people has written such kind of a comment also. Oh my god, I have not written any comment. I don't know who has written on my name this comment. Mood positive male 23. Rajnikant was 23-year-old. He was read Mumbai in BTech. In summer vacation, he came to his own village, Rameshwar at Chennai, and he see that there was only few schools at primary level. जिसने भी लिखा है, I mean I'm not say go ahead, बट सबसे पहले दिस इज़ नॉट माई अकाउंट एट ऑल। आई डोंट नो हु हैज़ रिटन दिस। ऐसे लिखा है उसने, कॉपी पेस्टर। दैट इज़ नॉट माई अकाउंट। अच्छा, इसलिए इसने लिखा भी है कि तेरी स्टोरी जरूर एसेस की जाएगी जस्ट बिकॉज इज कॉपी, डोंट डू दिस। इसको पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। टू फीड food to needy people, again good theme. Ram 25 lived in Gwalior run hotel. One day he went to temple on his birthday where he saw some needy people who were starving. He decided to feed them. Ram, with the help of his friend, accumulated all things like vegetable and some other grocery. Then they prepared food for those people. After preparing food, Ram served the food. Ram not only fed them but also he provided employment in his hotel, by which they don't have to face the same problem in the future.
Eventually, Ram was very happy to feed them and provided employment on his birthdays. Ram's friend appreciated Ram for his great efforts. बहुत बार राम आया, there's something called pronoun also. तो दूसरी बात, अगर आप उसका होटल है, सिर्फ आपने एम्प्लॉयमेंट, आई मीन यू कुड हैव कम अप विद सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया, सपोज आपने उसका होटल के लिए रखा है, इन द लॉन्गर रन इन फ्यूचर, से एग्जांपल होटल्स में समटाइम यू फाइंड यू प्रिपेयर एक्स्ट्रा फूड, इट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज इन ऑल, हाउ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल विच इन द नीड एंड ऑल, इस तरह के प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट मे बी 2 guys 3 guys, ऐसा तो नहीं है कि नीडी तो इतने हैं, सबको कहाँ से देके आएगा, लेकिन ही कैन कनेक्टेड विद दिस. आई एम नॉट सेइंग एम्प्लॉयमेंट वाला बेकार है, बट इट कुड बी मोर बेटर. अगर आप होटल ही दिखा रहे हो तो कैसे आप उसके होटल का जो डेली फूड है जो बच जाता है बाद में, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर सर्टेन पीपल हु आर रिक्वायर्ड. आई कुड हैव रिटन मच मोर हायर, बट स्टिल रहते इट्स अ गुड स्टोरी. एंड द बेस्ट पार्ट इज अगेन इज अ रेगुलर. नाउ अनदर स्टोरी, मेमोराइजिंग ग्रैंड मदर. अच्छा, उनकी याद में आप खाना बनवा रहे हो, ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी लेट ग्रैंड मदर, ही डिसाइडेड टू सर्व फूड टू नीडी पीपल. One day prior to the anniversary, he went to the people and invited them for next day along with his family member. He decided the food to serve. He cleaned his area for sitting arrangement on the day for anniversary. He wake up early, brought vegetable. बाकी वो सारे same actions हैं. Told them as they can and not to waste food. Distribute them clothes. ठीक है, I'll still go ahead. Every story है, we can also go ahead. Relevant भी है. ठीक है सरिता, I think your story is also okay and I'll surely go ahead with this. ऐसी story में जहाँ पे theme बहुत clear है, जो डिफ्रेंशिएशन है दो स्टोरीज के बीच में, वो एक्शंस को लेकर होता है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो. देखो इसमें वन थिंग विच आई डोंट फाइंड वेरी अट्रैक्टिव इन एनी ऑफ द स्टोरी विच आई रेड टिल नाउ इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट लेड हिम टू डिस्ट्रीब्यूट. ओके, वन समबडी इज रिटन की ओकेजन्स है, किसी का बर्थडे या ग्रैंड मदर का बर्थ एनिवर्सरी है, उसकी बेसिस में नीडी पीपल, हु आर दिस नीडी पीपल, फ्रॉम वेयर, हाउ डू यू रियलाइज दे रिक्वायर फूड एंड ऑल. तो आई एम नॉट सेइंग ये बहुत गलत है, स्टोरी एवरेज, एंड आई सेड आल्सो कि आई विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ ए स्टोरी इफ नरेटेड वेल. लेकिन यहाँ पे इसको और रिलेवेंसी आप बना सकते हो, यू नो व्हाई यू रियलाइज दैट यू कैन यू नो गिव दिस फूड और डिस्ट्रीब्यूट, या कुछ कैसे कर रहे हो, और मे बी आपने किस ओकेज कैसे लंगर लगाने का सोचा, किन लोगों के लिए लगाया, एंड व्हाट इज़ द लॉन्गर पर्पस. इट्स लाइक वन टाइम लंगर खत्म हो गया है कि इट्स काइंड ऑफ ए कनेक्टिविटी, जैसे मैंने बोला था होटल वाली स्टोरी में हो सकता था कि कैसे आप जो एक्स्ट्रा फूड है इट कैन बी सर्व ऑन डेली बेसिस इफ यू रियलाइज समथिंग. तो इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो स्टोरी का एक लेवल थोड़ा इंक्रीज कर देती हैं. बिकॉज इफ़ यू फाइंड द स्टोरी टुडे, ऑल मस्ट हैव रिटन द सेम काइंड ऑफ ए स्टोरी. इवेंट ऑर्गेनाइज आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड फॉर द एनडीए, मतलब कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करो तो उसमें आपने बांट दिया है खाना. इसमें जैसे ऐसी स्टोरी है ना, village by inviting his neighbor to the nearby ground, he checked whether the weather will be favorable or not. He took the responsibility buying sweets from the nearby town. ऐसे स्टोरी स्लाइटली नॉट ओके. वाई नॉट ओके? बिकॉज अब आप उसको अननेसेसरी क्रिएट करने की कोशिश करते हो. आप अगर एक्शन देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. जस्ट ही टुक केयर ऑफ द एनवायरमेंट बाय यूजिंग पेपर प्लेट्स, फेल्ट सेटिस्फाइड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. पूरी उसमें अगर आप देखोगे एक्शन सिर्फ दो ही हैं. एक तो उसने स्वीट जाके दुकान से खरीदी, और एक उसने पेपर प्लेट यूज़ करी, वो भी एक्शन नहीं है, मतलब है तो डिस्ट्रीब्यूटेड. सो कुड हैव बीन मच बेटर इन दैट केस. तो यहाँ पे जहाँ पे स्टोरी, क्योंकि आप देखोगे कोई ऐसा नहीं है प्रोवाइडिंग फूड इन ओल्ड एज होम. ये अगेन आई मे नॉट गिव, ओल्ड एज होम तो नहीं है वो, उसमें यंग भी दिख रहे हैं, उसमें किड्स भी दिख रहे हैं, तो हाउ यू कैन रीच टू द ओल्ड एज होम. बट ये यहाँ पे रेलेवेंसी का ऐसी पिक्चर्स में कोई इशू नहीं आता है. द डिफरेंस बिटवीन टू गुड स्टोरी एंड ए नॉर्मल स्टोरी इज द एक्शन, हाउ डू यू राइट इट अप. बड़ा खतरनाक लिखा है किसी ने, निखिल गौरव. इन द डिलाइट ऑफ सक्सेस, स्टूडेंट CDSE got 2 times fail in CDS examination. First time he could not clear the written, second time he could not clear the written. He could clear the written, but in SSB entry got conference out. इतनी failure क्यों दिखाना है? He is not defense background or any government service and family member. His father is a mason. अब देखो आप क्या करो, आप वो गरीबी पे, उसकी बेचारी गर्दी पे इतना फोकस कर रहे हो, जो जिस चीज़ पे बात करना है, जो एक्शन है, मतलब जब आप खाने के बारे में बताना चाहते हो, उसकी मेहनत के बारे में बताना चाहते हो, आई स्टिल गो हैड विद इट. बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका मेजर फोकस है, आपने 3-4 लाइन में उसकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा उजागर किया है. पहले में रिटर्न नहीं हुआ, दूसरे में रिटर्न हुआ तो SSB नहीं हुआ, मेहनत नहीं दिखाया, आपने फेलियर के बारे में जिक्र किया. फादर एक मिस्त्री हैं और बेचारापन, ठीक है, द पर्सन हु बिल्ड्स हाउस और राज मिस्त्री, एंड द मदर इज ए हाउस वाइफ.
While preparing the serious exam, he faces many difficulties again, and he has not enough money to join any offline coaching. Even in the preparation of SSB interview, he did not join any coaching. अब इस सब में आप अपना एक बेचारी करती दिखाते हो. Even if you say he did not join any coaching, do you think it is so compulsory कि your preparation cannot go without coaching? No, that is not required. आपको उसकी मेहनत के बारे में बात करना है, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स में. एंड यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन टू द प्रॉब्लम, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव तो नहीं है, बट एक तरह से लाइमलाइट सीकिंग टेंडेंसीज होती हैं कई हद तक, कि मैं अपनी उस बेचारी गर्दी का, अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत बार बोल के उसका मैं एडवांटेज लेना चाहता हूँ यहाँ पे. उसके कारण मैं बनना चाहता हूँ हीरो की यार देखो कितना प्रॉब्लम आया, फिर भी ये किया. तो दैट इज़ नॉट एन एटीट्यूड विच वी शुड कीप इन आवर माइंड. When he gave the third attempt the CDS, he cleared the written exam, and in this time he got SSB call letter from the 13 SSB board Jalandhar. When he was going to SSB interview, he took bless from his father, mother, grandfather, grandmother and all family members. एक बार में लिख देते यार कि took blessings from all family member, सबका एक एक करके नाम लिख के, मतलब so that he can be more. In this time he got recommended. Now see what is the preparation is, and the entire this only he took the blessings. भाई आशीर्वाद दे दो और वो रिकमेंड हो गया. मेहनत तो आपने कहीं जिक्र भी नहीं किया. इट फर्दर रिफ्लेक्ट कि दिस कैंडिडेट, आई मीन द काइंड ऑफ स्टोरी विच इज कमिंग आउट, सिर्फ और सिर्फ अपने जो बोलते हैं ना कि विचार गर्दी पे, उस चीज़ पे आप सक्सेस पाना चाहते हो. एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली स्टोरी होती है. आफ्टर दैट ही वेंट फॉर मेडिकल. इन मेडिकल ही वॉज कम्प्लीटली फाइन. आफ्टर सम मंथ मेरिट लिस्ट रिलीज, गॉट 7th रैंक. देन ही डिसाइडेड विद पेरेंट्स दैट ही विल सर्व द फूड फॉर पुअर पीपल. अभी तक खुद गरीब था, सडनली अब गरीबों को खाना खिलाने लगा है. His father said that this is a good thing. If you want to serve food for poor people, you can, and your father will help you. And his mother said that I will make delicious food. After 2 days, he served the food. So I will surely not go ahead. Nikhil, it's not a right story at all. In fact, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो you need to work on your attitude, change this kind of a thought process. आपको अपना देखो, आपको मेहनत पे बात करना है, आपने क्या क्या उस चीज़ से बात करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ वो रोने नहीं रोने हैं. ये तो फिल्मी टाइप स्टोरी है. जैसे पुरानी मूवीज़ में होता था ना कि दिखाते थे कि ऑल दिस थिंग्स, गरीब पहले बाप है नहीं या गरीब है, वो माँ विधवा है, एंड सिस्टर की शादी करना है, एंड देन यू गो टू बाय सम मनी टू लालाज एंड ऑल. मतलब वो सारा का सारा जो पूरा तामझाम चल रहा है, सडनली तुम घर से भाग जाओगे, वापस अमीर होके आ जाओगे, वो फालतू की बकवास है. इन सब में ऐसा स्टोरी नहीं चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई गिव मोर फोकस ऑन टू द स्टोरी, बट इवन फॉर अदर कैंडिडेट्स स्टॉप राइटिंग दिस काइंड ऑफ स्टोरीज. विकास BSc CPS मेरठ NSS कैंडिडेट है. वन डे आफ्टर हैविंग रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग NSS कैंप, he saw a lot of food is left. He along with his teammate took that and decided to distribute it in the people who really needs it. They distributed it among the labor working in the field near the college. They decided to do the same every time after their food. It's a very good story, very short story actually, could have been very elaborated. तो मैं इसमें सिर्फ एक ही मेरे को प्रॉब्लम लगा इस स्टोरी में कि बहुत छोटा है, तो वो सही चीज़ से एक्सप्लेन नहीं हुआ. अगर आप सही से लिखोगे, थीम बहुत अच्छा है, एक्शन बड़े अच्छे हैं, एंड यू गॉट द आइडिया आल्सो. कैंप में फूड बचा, आपने जो वहाँ, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ कैसे ऐड हो सकती थी कि आपका NSS का कैंप है जो नियर बाय कहीं फील्ड में लगा, देयर यू सॉ कि वहाँ पे काफ़ी लेबर काम करें. नाउ यू गो टू डिस्ट्रीब्यूट योर फूड जो भी लेफ्ट ओवर टू देम, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो ये थोड़ा सा उस चीज़ में आ सकता था, मतलब कुड हैव बीन स्लाइटली मच बेटर. हाउएवर थीम अच्छा है, एक्शन भी अच्छे हैं, मतलब ठीक चीज़ है. पकड़ सही लिया, थोड़ा सा एलोबरेट करना है स्टोरी को, दैट कैन बी ए गुड स्टोरी. राजेश इज ए मैन फ्रॉम ए गुड टू डू फैमिली. इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है. गुड टू डू फैमिली, व्हाट डू मीन बाय गुड टू डू फैमिली? ही वाज सीरियस एस्पिरेंट हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब. नाउ ही हैज cleared his exam, has been selected for the job. He was a village man. To celebrate his success, he organized a dinner for all the village members, where many of them accepted the invitation and attended the dinner. Dinner पेड़ के नीचे चल रहा है, and became the part of his good time. His father, wearing turban, looking after the arrangement made for the guests, ladies, and talking with each other about day-to-day tasks and his success. The whole village congratulated him and blessed him. Not a good story at all. We will not surely go ahead with this. यहाँ पे भी एक वो चीज़ चल रहा है. कुछ स्टोरी का मेरे को भी अच्छा लगता है. दिस इज वापस. राम इज ए 4th year final year BTech student at a graphic era Hill University. The occasion of Baisakhi, he along with his friend decided to make a small arrangement for the people in and outside the university campus.
took permission from the university authority, convinced to make university football ground as the venue. They made proper food arrangement, collected fund from the seniors and juniors, themselves cooked. Again थोड़ा सा एलोबरेट हो सकता था, स्टोरी ठीक है अंकुश सही है, लेकिन एलोबरेट होके ज़्यादा अच्छे से लिखा जा सकता था. 3 फीमेल 1 यंग बॉय 1 लिटिल गर्ल, ये सब उस मेल फीमेल कैटेगरी में आ जाते हैं, इनको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है. राइट. तो आपने इसमें बर्थडे पे सत्यनारायण कथा कराया, फिर वो सब कराया. अगेन कुड हैव बीन एलोबरेटेड स्लाइटली मोर एंड हैज़ टू बी रिलेवेंट. देखो ये वन टाइम ओकेजन्स हैं. स्टोरी में ना दो तरह की चीज़ें बाहर निकल के आती हैं. एक है कि आपने इवेंट बताया, ये हुआ, ऐसा कर दिया, ख़त्म हो गया. एक में आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके सोचते हो, देयर द बेटर स्टोरी, क्योंकि आपका इमेजिनेशन थोड़ा अच्छा है, आप यू कैन थिंक स्लाइटली अ बिगर वे. तो वो स्टोरी में विल गो हैड स्लाइटली मोर हैड. चलो लेट्स रीड द लास्ट स्टोरी whatever we got it. सुमित कुमार महतो, चलो इन्हीं का पढ़ते हैं. सर्विंग द फूड टू नीडफुल, द सेम काइंड ऑफ स्टोरी. प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड एनफ. अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है. यू नो व्हाट इज इट. ही डिड सो मच स्ट्रगल टू गेट सेलेक्टेड एंड सफर्ड. अब नहीं पढ़ना आगे. वही सिर्फ अपनी लाइफ के रोने रो देने हैं, और उसके बाद में सोल्यूशन एक लाइन में लिख देना है कि सेलेक्ट हो जाएगा और अब तुमने भंडारा लगा दिया है. दैट इज नॉट अ स्टोरी विच आर लुकिंग फॉरवर्ड. चलो तो एक और बच गया, तो I hope a good story comes on the way. Langar Seva or community kitchen on festival of Guru Nanak Jayanti. On the occasion of a festival, community kitchen is organized by volunteers of the village in Punjab. It's been an old practice. The Sri Guru Nanak Jayanti was coming a community. अब इसमें क्या इश्यूज है, देखो आप ना अपने यहाँ पे मेन कैरेक्टर हरदीप लिखा. अब हरदीप का क्या रोल है इस सब में, वो मुझे देखना है. आप तो इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे हो, बट विदाउट फोकसिंग ऑन टू हरदीप. आई हैव टू सी द मेन कैरेक्टर, आई हैव टू सी हाउ डू यू कोरिलेट. मतलब आप जिम्मेदारी कहाँ ले रहे हो. ये जो हर साल वहाँ पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है. कम्युनिटी किचन भी है, वो भी है, और विलेजर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज है, ठीक है. Who responsibility was taken by Hardeep, the headman of the village. तो ये अगर आपको वो भी दिखा तो ये आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में, Hardeep the headman of the village or maybe सरपंच of the village, you know, and then you go ahead with this and how he or maybe in charge of community kitchen जो जैसे किया. Thereafter काफ़ी अच्छा लिखा है. Next they prepared the meal on the outskirt of the village. Sitting arrangement were made beneath shade of a tree and all. बाकी फिर आपने सब अच्छा ही लिखा है. So I will surely go ahead with such a story. So I would like to bring it out here. देखो जब there are two kind of a things in your story. One is जहाँ पे आपका परसेप्शन बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो सकता, लाइक इसमें आपका रिलेवेंसी गलत नहीं जाएगी. तो यहाँ पे आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करो वो है. कुछ स्टोरियाँ जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स कैन ओरिजिनेट, यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं था. उसमें एक अलग अप्रोच होता है कि हाउ यू बी मोर रिलेवेंट टू द एक्शंस एंड द पिक्चर्स. अब इसमें भी जब आप कर रहे हो, देख रहे हो उसको, सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इज कि यू कैनॉट व्हेन यू राइट कि ये क्या कर रहा है. तो आपने देखा बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज आई मीन इज सर्विंग फूड एंड ऑल. तो इट कैन बी एनीथिंग दैट वी वांट टू ब्रिंग आउट, बट अंडरस्टैंड ये सिनेरियो कहाँ का है. आउटडोर सिनेरियो है, लंगर है. It is not a orphanage, it is not a old age home, it is a mix of people which are coming here to have their food. काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आइडिया भी लेके आए, ठीक है. What led to the situation is important. एक्शन जितना एलोबरेट करोगे, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या एक्शन करने पड़ते हैं, जितना आप उस पर एलोबरेट करोगे द स्टोरी विल बी मच बेटर. एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम, ये सब करके हुआ क्या, फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ कि यू कुड हैव इन कंटिन्यूटी या कुछ मे बी समथिंग लाइक दिस. जैसे कुछ लोग तो सिर्फ अपना एक ऑर्गेनाइज, आज मैं खुश हूँ तो मैंने खाना बांट दिया. कुछ लोगों ने लाइक आई लाइक द स्टोरी व्हेन समबडी से वो कैंप में गए एनएसएस में एंड दे रियलाइज की आउटस्कर्ट्स में लोग काम कर रहे हैं, एंड देयर आफ्टर आपके पास जो खाना बच रहा है उसको कर सकते हो. सेम वो होटल वाला. तो 2-3 जगह है जहाँ पे आप उसको अच्छे से लेके आ सकते हो. तो डैट कुड बी मच बेटर. इवन ऑन सम ओकेजन व्हेन यू आर डूइंग इट, इट इज नॉट ए बैड, इट्स आल्सो गुड स्टोरी. बट देन इस सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने जो एक्शन चाहिए, अगर वो डिटेल में लिखोगे तो इट विल बी further a better story which will take you to the recommendation for clearing your stage 1 or PPT if you need this. I hope you are practicing your narration as well. See you in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.